ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, अभी की बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है। कोरोना वायरस ने देश में भयंकर हाहाकार मचा दिया है। हर तरफ बचाओ तबाही का मंजर लगा हुआ है। दोस्तों बड़ी खबर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि भारत देश में पहली बार एक दिन में दर्ज हुए 2 लाख से ज्यादा कोरोना वायरस के मामले। पिछले 24 घंटों में 1038 व्यक्तियों की मौत। अब तक के इतिहास में, जी हाँ दोस्तों, पूरे 2 साल के इतिहास में कोरोना वायरस का पहली बार ऐसा मंजर और भयानक तस्वीरें देखने को मिली है कि एक दिन में 2 लाख से ज्यादा कोरोना वायरस के मरीज सामने आए हैं। और इसी बीच दोस्तों अगली बड़ी खबर आप ये भी देख पा रहे हैं कि कोरोना का भयंकर कहर। हर तरफ दिख रहा है मौत का मंजर। शमशान घाट, कब्रिस्तान में अंतिम संस्कार के लिए वेटिंग। जी हाँ दोस्तों, शमशान घाट में जगह नहीं बची है शवों का अंतिम संस्कार करने के लिए। कब्रिस्तान में शवों को दोस्तों कब्र बनाने के लिए जगह नहीं बची है। मौत का तांडव हर तरफ अपना नाच दिखा रहा है और दोस्तों हालात बहुत ही ज्यादा चिंताजनक है। और जहां पर एक और बड़ा खुलासा हुआ है दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है कि संक्रमित के पास सिर्फ 1 मिनट रहने से और जाएगा कोरोना, पूरा परिवार आ जाएगा चपेट में। और उसी के साथ दोस्तों महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली सहित देश के इन राज्यों में कोरोना हुआ भयंकर बेकाबू। जानेंगे दोस्तों किस राज्य में संक्रमितों की क्या है संख्या। और उसी के साथ अगली बड़ी खबर आ रही है कि अप्रैल दिखाएगा और भी ज्यादा बुरे दिन। भारत देश में 5 लाख के पार जा सकते हैं कोरोना वायरस के केस। हर दिन हो सकती है 3000 से ज्यादा व्यक्तियों की मौत। और वहीं दोस्तों कोरोना काल में तिहाड़ जेल से कैदी छोड़ने की खबरें भी सामने आ रही है। कोरोना वायरस के मद्देनजर मंजर और भी बुरा होता जा रहा है। सबसे ज्यादा असर दोस्तों बच्चों और युवाओं के ऊपर भी पड़ रहा है, जहां पर सरकार कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है ना, वो दोस्तों वयस्क व्यक्तियों को लगा रही है जिनकी उम्र 45 साल या उनसे ज्यादा है। लेकिन एक ताजा रिसर्च में खुलासा हुआ है कि भारत देश में जिस तरह से कोरोना वायरस के मामलों में तेजी से प्रसार हुआ है ना, उसमें बच्चों और युवाओं की सबसे बड़ी भागीदारी देखने को मिल रही है। और इसी के साथ दोस्तों देश में लॉकडाउन को लेकर बहुत ही बड़ी घोषणा की गई है। स्कूल कॉलेज बंद हो चुके हैं, एग्जाम कैंसिल हो चुके हैं। 9वीं 10वीं और 11वीं के पेपर अब नहीं किए जाएंगे दोस्तों, उनको डायरेक्टली अगली क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा। तो किन किन राज्यों में क्या सरकार की तरफ से सरकारी आदेश निकल कर आ रहा है दोस्तों, 5-7 मिनट के इस वीडियो में दिन भर की पूरी चर्चा करते हैं। ऐसे में वीडियो के साथ आखिर तक जरूर बने रहेगा। और हाँ दोस्तों, मैं हाथ जोड़कर आपसे एक छोटी सी विनम्र गुजारिश करना चाहूंगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में लाइक करके अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि देश और दुनिया में जिस तरह से कोरोना वायरस के हालात बने हुए हैं उसके बारे में सब कुछ अपडेट हो सके, जागरूक हो सके। चलिए शुरुआत कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले कोरोना वायरस के ताजा आंकड़ों की तरफ एक नजर डालते हैं। दोस्तों भारत देश में पहली बार एक दिन में दर्ज हुए 2 लाख से ज्यादा कोरोना वायरस के मामले। पिछले 24 घंटों में 1083 व्यक्तियों की मौत। दोस्तों भारत देश में घातक कोरोना वायरस के संक्रमण की रफ्तार एक बार फिर से तेज हो गई है। देश में पहली बार कोरोना वायरस के मामले 2 लाख के पार हुए हैं। और भारत देश में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 2,739 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। और इसी के साथ भारत देश में कोरोना वायरस के कुल पॉजिटिव मरीज है ना, वो दोस्तों 1,40,77,000 के पार हो चुके हैं, जबकि इनमें से 14,71,000 एक्टिव मरीज है जिनका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। और इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि अब तक 1,73,164 से ज्यादा व्यक्ति कोरोना वायरस के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। जहां दोस्तों भारत देश में कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा गंभीर रूप से प्रभावित राज्य है महाराष्ट्र, जिसमें पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 58,000 से ज्यादा मामले आए हैं और 278 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। लगभग सभी राज्यों में कोरोना वायरस के मद्देनजर हालात खराब है। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर आ चुका है। और इसी बीच अगली खबर सामने आ रही है, कोरोना का भयंकर कहर। हर तरफ दिख रहा है मौत का मंजर। शमशान घाट के साथ ही कब्रिस्तान में अंतिम संस्कार के लिए लगी वेटिंग। तो दोस्तों जिस तरह से आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं ना, कोरोना वायरस के कारण लगभग सभी जगहों पर शमशान घाट में हालात खराब है दोस्तों। 7-7 घंटे 8-8 घंटों तक अंतिम संस्कार के लिए वेटिंग की लाइन लगी हुई है, जहां पर दोस्तों शमशान घाट की कैपेसिटी से ज्यादा व्यक्तियों की जान जा रही है। और दोस्तों हालात बहुत ही ज्यादा बुरे बने हुए हैं। जिस तरह से जो अपने दादाजी नानाजी पुराने समय की बातें बताते थे ना, कि 56 के साल में इतना बड़ा अकाल पड़ा था, गाँव में इतने ज्यादा मौतें हुई थी कि शमशान घाट में जगह नहीं बची थी, उनको कुएं में धकेल दिया गया था। एक दौर ऐसा भी आया था, मतलब दोस्तों उस समय प्लेग महामारी थी, मतलब शव का अंतिम संस्कार करके मरीज गांव वाले जो है ना, वो दोस्तों गांव में आते थे, तब तक एक और व्यक्ति की मौत हो जाती थी। तो इसे इतना भयंकर तबाही का कहर मचा हुआ था, कहीं वह दौर फिर से ना देखने को मिले। हालांकि उस समय दोस्तों चिकित्सा क्षेत्र में इतनी ज्यादा सुविधाएं नहीं थी। और इसी बीच दोस्तों अगली बड़ी खबर जो सामने आ रही है, संक्रमित के पास सिर्फ 1 मिनट रहने से हो रहा है कोरोना वायरस, पूरा परिवार आ जाएगा चपेट में। तो दोस्तों दिल्ली में कोरोना वायरस की रफ्तार तेज गति से बढ़ रही है। न केवल संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, बल्कि संक्रमण की रेट और
मौत के रिकॉर्ड भी बड़े स्तर पर बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 24 घंटों में दोस्तों केवल मात्र दिल्ली में 17,282 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। और दोस्तों यहाँ पर एक ताजा रिसर्च में खुलासा हुआ है कि अगर आप बिना मास्क लगाए किसी कोरोना संक्रमित के संपर्क में 1 मिनट के लिए भी आते हैं तो वायरस आपको अपनी गिरफ्त में ले लेगा। दिल्ली और बाकी जगहों पर तेजी से संक्रमण फैलने की ये बड़ी वजह मानी जा रही है। डॉक्टरों का कहना है कि पिछली बार संक्रमित के साथ लगातार 10 मिनट तक संपर्क में रहने पर खतरा था, लेकिन कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन कुछ इस तरह से भयंकर तबाही मचा रहा है कि अब 10 मिनट नहीं बल्कि मात्र आप 1 मिनट भी कोरोना वायरस मरीज के संपर्क में रहते हैं तो दोस्तों आप कोरोना वायरस के चपेट में आ जाएंगे। चलिए इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है कि अप्रैल दिखाएगा और भी ज्यादा बुरे दिन। भारत में 5 लाख के पार जा सकते हैं कोरोना वायरस के प्रतिदिन केस। हर दिन हो सकती है 3,000 से ज्यादा मौतें। दोस्तों कोरोना वायरस का कहर भारत में अपने पीक की ओर बढ़ रहा है। स्थिति यह हो चुकी है कि देश में पहली बार ही कोरोना वायरस जो है ना वो दोस्तों चारों तरफ ऑक्सीजन, बेड, दवाओं की कमी, शमशान घाट में लाश को दफनाने की, अंतिम संस्कार करने की कमी और दोस्तों हालात मंजर इस तरफ बन चुके हैं कि भारत देश में कोरोना वायरस के एक दिन में 2 लाख से ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं। और दोस्तों इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना केस जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं ना, देश के हर कोने से जो रिपोर्टें आ रही है उसको देखते हुए ऐसी आशंका जताई जा रही है कि अप्रैल का महीना सबसे ज्यादा भयावह साबित होने वाला है। इंडिया टुडे ने दोस्तों अपने मॉडल से जिस तरह से शो में ये प्रेडिक्शन किया है उसके मुताबिक अप्रैल यानी कि इस महीने हर दिन लगभग 5 लाख तक कोरोना केस आ सकते हैं और करीब 3 से 4 हजार मौत भी हर दिन हो सकती है। दोस्तों जान है तो जहान है, सिर्फ सांसें चलते रहने को ही जिंदगी नहीं कहते। आंखों में कुछ ख्वाब और दिल में उम्मीदें होना भी जरूरी है और दिल में उम्मीदें जब भी रहेगी जब दोस्तों आप स्वस्थ रहोगे, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। क्योंकि सस्ते में लूट लेती है ये दुनिया अक्सर उन्हें जिन्हें खुद की कीमत का अंदाजा नहीं होता है। ऐसे में दोस्तों अपने परिवार का और स्वयं की सुरक्षा जरूर कीजिएगा। हमेशा चेहरे पर मास्क पहने, 2 गज की दूरी बनाकर रखें और इस कोरोना वायरस के भयंकर महामारी के दौर से खुद को बचा कर रखें। अगली बड़ी खबर में जानते हैं बच्चों और युवाओं पर भी रहम नहीं कर रहा है कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन। इन 7 जगह पर भूल कर भी ना जाइए, नहीं तो आप हो सकते हैं कोरोना वायरस से संक्रमित। और उसके बाद जानेंगे दोस्तों कोरोना वायरस के मद्देनजर लॉकडाउन को लेकर सरकार की कुछ गाइडलाइन सामने आ रही है उसके बारे में। और दोस्तों किन किन राज्यों में परीक्षाएं कैंसिल होने को लेकर भी खबर आ रही है। दोस्तों ये सभी खबरें जो है ना वो सभी बच्चों को जान लेना बहुत ही जरूरी होगा। पूरी जानकारी जानते हैं, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारत देश का पहला नागरिक कौन होता है? जी हाँ दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा, भारत देश का प्रथम नागरिक यानी कि फर्स्ट पर्सन कौन होता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री जी, ऑप्शन बी राष्ट्रपति जी। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चन का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा 10,000 mAh का सैमसंग कंपनी का एक शानदार पावर बैंक। ध्यान रखिएगा 10,000 mAh का पावर बैंक है जिससे आप अपना मोबाइल जो है ना वो 2 बार चार्ज कर सकते हैं और ये बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा बिना 1 रुपया भी चार्ज लिए। तो दोस्तों बड़ी खबर सामने आ रही है कि वयस्क और बच्चों के संक्रमित होने के मामले अचानक से तेज हो गए हैं और ऐसे में हेल्थ अथॉरिटीज पहले से ज्यादा सतर्कता बरतने की सलाह दे रही है। कुछ खास जगहों से पहले अपने बच्चों को फिलहाल दूर रखने में ही भलाई है। तो बच्चों को कहां पर नहीं जाने दे, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं स्विमिंग पूल में, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, फंक्शन पार्टी में, मॉल या फिर मार्केट में, जिम या फिटनेस सेंटर के अंदर और उसके के साथ पार्क और प्ले ग्राउंड के साथ ही टूरिस्ट डेस्टिनेशन में भूल कर भी दोस्तों बच्चों को नहीं जाने दें, नहीं तो बच्चे बहुत ही जल्द दोस्तों कोरोना वायरस की गिरफ्त में आ सकते हैं। और इसी बीच दोस्तों उत्तर प्रदेश से अगली बड़ी खबर सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हुआ कोरोना। मंत्री टंडन और कई अफसर भी आ चुके हैं पॉजिटिव। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। बुधवार को मुख्यमंत्री ने खुद ट्वीट करके इसके बारे में जानकारी दी है। अब वो सेल्फ आइसोलेशन में है और उनका इलाज चल रहा है। अब आप खुद सोच सकते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिनकी कितनी तो टाइट सिक्योरिटीज होती है, वहां तक पहुंचना आम आदमी के तो बस की बात ही नहीं है दोस्तों मुख्यमंत्री महोदय के पास में। और सरकारी लेवल पर उनकी सुरक्षा होती है, उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री महोदय कोरोना वायरस से पॉजिटिव हो चुके हैं। अब आप खुद सोच सकते हैं कि कोरोना वायरस कितना ज्यादा भयानक हो सकता है। अच्छा अगली खबर है कि रमजान के महीने में कोरोना वैक्सीन लेने से क्या टूट जाता है रोजा? जानते हैं इसके पीछे जारी हुआ फतवा। दोस्तों एक बड़ा सवाल आता है कि क्या रमजान के महीने में टीका लगवाने से मुस्लिमों का रोजा टूट तो नहीं जाएगा? इस सवाल को लेकर रोजा रखने वालों के बीच बड़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। हालांकि इसी बीच दारुल इफ्ता फरंगी महल ने इसके ऊपर स्पष्ट कर दिया है कि रोजे के दौरान टीका लगवाने से रोजा नहीं टूटेगा। फरंगी महल की ओर से जारी फतवे में कहा गया है कि रमजान के महीने में भी कोरोना का टीका लिया जा सकता है, इससे रोजा नहीं टूटेगा। इस मामले में दारुल इफ्ता का तर्क है कि कोरोना का टीका रगों में दिया जाता है, जबकि रमजान में रोजे का नियम है पेट के अंदर कुछ भी नहीं जाना चाहिए। और वहीं आपको बता दें दोस्तों कि रहस्यमय हो चुका है
है कोरोना वायरस RT-PCR टेस्ट में भी नहीं हो रहा है डिटेक्ट। तो दोस्तों कोरोना वायरस की दूसरी लहर कुछ इस तरह से प्रभावी हो चुकी है कि यह RT-PCR टेस्ट में भी पता नहीं चलता है। बहुत बार मरीज का 3 से 4 बार टेस्ट कर लिया जाता है, उसके बाद भी पता नहीं चलता है कि मरीज कोरोना वायरस से पॉजिटिव है या नहीं। दोस्तों खुद का बचाव कीजिएगा। कई बार बदल जाती है जिंदगी की सच्चाई उस वक्त जब कोई तुम्हारे सामने तुम्हारा नहीं होता है। मेरे कहने का मतलब समझिएगा कि जब कोई तुम्हारे सामने तुम्हारा नहीं होता है, मतलब अगर आप कोरोना वायरस के पॉजिटिव होंगे ना, तो दोस्तों आपका खुद का परिवार आपसे दूरी बना लेगा, क्योंकि वो खुद चाहेंगे कहीं दोस्तों आपके संपर्क में आने से आपका परिवार कोरोना वायरस की चपेट में ना आ जाए। अब आप खुद सोच सकते हैं कि अपने परिवार के साथ रहना है या परिवार से दूर रहना है। अगली बड़ी खबर आ रही है कि कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे के बीच जयपुर में हुई वैक्सीन की चोरी, 320 डोज मिली कम। तो दोस्तों राजस्थान की राजधानी जयपुर में कोरोना वायरस की वैक्सीन चोरी हुई है। काबंटी अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस संबंध में शास्त्री नगर थाने में FIR दर्ज करवाई है और बताया जा रहा है कि 12 अप्रैल को वैक्सीन की डोज राजस्थान को मिली थी और उस दिन शाम को जब अस्पताल में स्टॉक चेक किया तो पता चला कि 320 डोज जो है ना वो कम है। अब दोस्तों चोरों ने कोरोना वायरस की वैक्सीन को भी नहीं छोड़ा और आखिरकार दिल्ली में लग चुका है लॉकडाउन। शुक्रवार रात 10 से लेकर सोमवार सुबह 6 बजे तक दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू, साप्ताहिक बाजार बारी बारी से खुलेंगे। शादियों के लिए ई-पास होना जरूरी। तो दोस्तों दिल्ली में आखिरकार सरकार को भी सख्त फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान कर दिया और उन्होंने दोस्तों नई पाबंदियों के बारे में बताया, जहां पर शुक्रवार रात 10 बजे से लेकर सोमवार सुबह 6 बजे तक के लिए कर्फ्यू लागू रहेगा। कर्फ्यू का फैसला इसलिए जरूरी था क्योंकि 5 हफ्तों में दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले 25 गुना बढ़ चुके हैं। अच्छा, इस दौरान जिम, मॉल, स्पा, ऑडिटोरियम, बाजार और प्राइवेट ऑफिस सब कुछ बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल खुलेंगे लेकिन सीटिंग कैपेसिटी 30% क्षमता के साथ ही होगी। अच्छा, कर्फ्यू के दौरान अगर आप शादी अटेंड करने जा रहे हैं तो दोस्तों ई-पास लेना आपको बहुत ही जरूरी है। और भारत देश में जिस तरह से कोरोना वायरस बेकाबू हुआ है ना, डॉक्टर्स का कहना है कि जल्द से जल्द सरकार लॉकडाउन लगाए, नहीं तो हालात बहुत ही ज्यादा बुरे हो सकते हैं। और वहीं लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है कि लखनऊ में कोरोना का कहर, व्यापारियों ने लगाया अपना लॉकडाउन। 15 से लेकर 21 अप्रैल तक कई बाजार रहेंगे बंद। और वहीं महाराष्ट्र में 15 दिनों का मिनी लॉकडाउन लागू हो चुका है और इस दौरान भी कई सारी पाबंदियां लगा दी गई है। संचार के माध्यम भी महाराष्ट्र में बंद हो चुके हैं और इसके साथ ही देश के कई राज्यों में दोस्तों अलग अलग तरीके से पाबंदियां लगा दी गई है। राजस्थान में शाम 6 बजे से ही नाइट कर्फ्यू का ऐलान हो चुका है। पूरे राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में 5 बजे मार्केट वगैरह बंद हो जाएंगे। और वहीं दोस्तों CBSE बोर्ड में 10वीं की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई है, कैंसिल कर दी गई है। अब 10वीं की परीक्षाएं नहीं होगी और 12वीं की परीक्षाएं भी दोस्तों टेम्परेरी स्थगित कर दी गई है। आगे इनकी डेट शीट जारी कर दी जाएगी। और राजस्थान से बड़ी खबर आ रही है कि राजस्थान में 8वीं, 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं नहीं होगी। डायरेक्टली सभी विद्यार्थी अगली क्लास में प्रमोट कर दिए जाएंगे। वैसे आप कौन से राज्य में रहते हैं दोस्तों? आप अपने राज्य का नाम वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि अगले वीडियो में आपके राज्य से जुड़ी कोई भी बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, हेडलाइंस या कुछ महत्वपूर्ण गतिविधि होती है तो उसे सबसे पहले आप तक कवर अप कर सकें। अच्छा, इसी के साथ फिलहाल दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।